हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, फाइनली अब देखा जाए तो सितंबर शुरू हो चुका है और सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर, दैट मीन्स कि 60 डेज प्लस 15 दिन, तो आपके यहाँ पे 75 डेज टोटल अब आप लोगों के पास बचे हुए हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि 75 डेज में मैं आप लोगों को क्या क्या टारगेट्स दूं, जो कि अगर आपने अचीव कर लिए तो 110% आपका इंग्लिश का स्कोर 80 प्लस चला जाएगा, रीजनिंग का स्कोर तो 45 प्लस चला जाएगा। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फॉर श्योर मैं जीके के लिए भी आपको डेली बेसिस पे ये बताना शुरू कर दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है? अगर मुझे लगा कि हाँ, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, देखो, आप भी कोई चीज किसी मोटिवेशन के लिए करते हो, वी आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर मोटिवेशन। अगर आप लोग देखोगे, प्यार दोगे, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, तो डेफिनेटली हम भी वीडियो जो है वो बनाते रहेंगे। ठीक है? तो चलो, अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो 85 प्लस एग्जाम में इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर आप पूछ रहे हो, 90 प्लस इज ऑलवेज अलग, और आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उस टाइम पे वो क्वेश्चंस आने भी चाहिए, जो वोकैब आपको आती है, जो तुक्के आपने लगाए हैं वो सही भी बैठने चाहिए। इट इज वेरी मच अनरियलिस्टिक टू से कि स्कोर तो मेरा 95 प्लस आ गया था इंग्लिश में बस मेहनत से। नहीं, लक भी बहुत जरूरी है, उस दिन भगवान का हाथ आपके सर पे हो वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है? लेकिन 85 प्लस इज ड्यूएबल, ये आप कर सकते हो, ये आपके हाथों में है। अगर आप 90 प्लस की मेरे से बात करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 85 प्लस हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है? रीजनिंग में 45 प्लस ड्यूएबल है, मैं ये नहीं बोलूंगी, देखो 50 भी है, बहुत स्टूडेंट्स के हैं। द ओनली थिंग इज कि उस दिन लक भी काम करना चाहिए, आपका तुक्का भी काम करना चाहिए, आपका जो दिमाग का स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो सारी चीजें वो एक एग्जाम पे टिकी है। अगर जीके में बात करें तो 25 प्लस इज अ गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर इनफैक्ट। ठीक है? अगर कोई ये पूछता है कमेंट सेक्शन में कि हमारा तो 20 प्लस आ रहा है, गाइज आप अच्छा कर रहे हो, थोड़े पीवाई क्यू करो, हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि 35 प्लस कैसे करेंगे, तो गाइज ऐसा है, पूरी पिनाकल करिए या किरण करिए, पूरी ल्यूसेंट को करिए और करंट अफेयर्स अच्छे से करिए, स्टैटिक जो टॉपिक बताइए वो अच्छे से करिए, तो चांसेस अच्छे हैं कि आपके आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी इतना टाइम नहीं है, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। एवरेज में हम ये ट्राई करेंगे यहाँ पे कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ और जो मैं आपको टारगेट्स देने वाली हूँ, इससे आप एटलीस्ट 150 प्लस तो अचीव कर ले। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हम सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे यहाँ पे, और ये पार्ट 1 है वीडियो का। ठीक है? थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो, लेकिन आपको पूरी देखनी है। और इसके अंदर हम इंग्लिश प्लस रीजनिंग की बात करेंगे, और अगर इस वीडियो पे 350 प्लस लाइक्स रहे तो फॉर श्योर मैं कुछ ही दिन के अंदर जीएस का प्लस मॉक का एक साथ बना के ले आऊंगी, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश देखो 100 मार्क्स की है, और मैं आपको टारगेट देती हूँ कि 45 मिनट्स में आपको इंग्लिश को कंप्लीट करना है। देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब भी आप मॉक दें, पहले तो आप ट्राई करें कि आप अपना मॉक जो है वो लैपटॉप पे ही देंगे, क्योंकि लैपटॉप का जो इंटरफेस है और जो फोन का इंटरफेस है वो बिल्कुल अलग है। सेकेंड रूल, सबसे आपको ट्राई करना है कि आपको अपने टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। अगर आपने ये टाइम बना रखा है कि जीके मुझे 15 मिनट में करना है, जीके तो करना है। अगर इंग्लिश 45 मिनट्स में करना है तो करना है, रीजनिंग अगर 40 मिनट्स में करना है तो करना है, अगर बाकी टाइम पूरे पेपर को गो थ्रू करने में ले जाना है तो ले जाना है। जो प्रैक्टिस आप घर से करके लेके जाओगे वो ही वहां काम आएगी। वहां पे अगर आप नई स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो या तो दिन बन जाएगा या पूरा साल खराब हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट्स घर पे करे जाते हैं, कितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो आप घर पे करो, अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, आपको पहला कौन सा अटेम्प्ट करना है, लास्ट में कौन सा अटेम्प्ट करना है, कब कैसे मार्क एंड रिव्यू करना है, ये सब आप घर से लगा के जाओगे। वहां जाके आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे जिसकी वजह से घर आके आपको पैनिक हो कि मैंने ये चीज कर दी, अब क्या ये मेरे लिए काम आएगी या नहीं आएगी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है? अगर आपको समझ आ गया है तो इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को। अब हम बात करेंगे ग्रामर की। गाइस देखो, ग्रामर यहाँ पे 50 मार्क्स का है अप्रोक्स। सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ ग्रामर टिप्स पे होने चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर बना रखे हैं।
आप देख सकते हो। उससे क्या होगा ना, और उसकी पीडीएफ को जैसे आपने प्रिंट करा लिया, तो जब वो पढ़ा रहे, जैसे आप फोन से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, टैबलेट से पढ़ रहे हैं, तब आपने साइड बाय साइड रख के एक बार एक रूल देखा, पॉज करा, वो रूल को एक बार देख लिया, फिर आपने दूसरा रूल उठाया, करा, फिर दूसरा देख लिया। अगर आप ऐसे करोगे और 2 से 3 दिन में भी अगर वो ग्रामर के रूल्स कंप्लीट करोगे, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, और आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। अब जब आपके ग्रामर के रूल्स हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है। क्योंकि देखो, मिक्स एरर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्योंकि पेपर में ये बोल के नहीं आएगा कि देखो भैया मैं तो प्रीपोजिशन का एरर हूं, मैं तो कंजक्शन का एरर हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके मिक्स एरर उतने अच्छे हों, उसका चैप्टर वाइज से बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मतलब मैं कैसे समझाऊं कि ब्रेड और बटर है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में जाते हैं, ब्रेड के साथ जैम भी खाते हैं, बट मैक्सिमम लोग बटर खाते हैं। तो चैप्टर वाइज रिवीजन ऐसे करना है कि जैसे नीतू मैम की बुक है, आपके पास एसपी सर की बुक है, एसपी बख्शी सर की बुक है, या आपके पास कोई भी अलग बुक है ग्रामर की, तो पहले आपको उसे चैप्टर वाइज पूरे कम से कम 4-5 दिन निकाल के रिवीजन करने हैं। एक एक दिन में 2-2 चैप्टर आपको निपटाने हैं, ठीक है, टाइम कम है हमारे पास। फिर उसके बाद आपको मिक्स एरर पे आना है। मिक्स एरर पे जब आप आओगे, इंग्लिश में बहुत तकलीफ होगी। ये तकलीफ किसी को बयान नहीं कर सकते, वो वाली तकलीफ होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है, कि ये नाउन का एरर है, कि ये प्रॉपर नाउन का एरर है, कि ये आर्टिकल का एरर है, कि कंजंक्शन का एरर है, कि प्रीपोजिशन का एरर है, कि टेंस का एरर है, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। नहीं आएगा समझ। स्टार्टिंग में लगेगा हाँ यहाँ पे कुछ अजीब अजीब लग रहा है, आप मार्क कर दोगे, शायद वो तुक्का फिट बैठ जाएगा, और शायद वो नहीं भी बैठेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप मिक्स एरर को शुरू करोगे, तो आप स्टार्टिंग में ही ये टारगेट लेके चलोगे कि देखो मैं तो हारा ही हुआ हूं इसके अंदर, लेकिन मुझे बेस्ट करना है, तो मैं करता रहूंगा, मैं करती रहूंगी, मैं 20 दिन करती रहूंगी, डेली 50 क्वेश्चन मिक्स एरर के लगाऊंगी। देखो फिर कैसे नहीं होगा आपका एरर सॉल्व, होगा, बिल्कुल होगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूं। आप एक बार जो चीज नहीं हो रही, जिद पे ले लो, ईगो पे ले लो, अच्छे लेवल पे, अच्छी चीज में, नॉट गलत चीज में, कैसे नहीं होगी, होगी, जरूर सॉल्व होगी। मिक्स एरर के लिए देखो आप कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं। आप पिनाकल्स कर सकते हैं, किरण कर सकते हैं, पीवाईक्यू भी उठा सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अब आपको करना क्या है। अब आपको सितंबर में टारगेट रखना है कि सीपीओ 2020 से लेके 24, स्टेनो 2019, यहाँ पे 19 लिख दीजिए, ठीक है, 19 से लेके 23, सीजीएल प्री प्लस मेंस 20 से लेके 23, और मेंस जो हुए सीपीओ और सीजीएल के, ये पीवाईक्यू आपको सितंबर में सॉल्व करने हैं। और अगर अभी तक नहीं लिखा है तो कहीं पे लिख लो और इसको टारगेट बना लो। और जो ये टारगेट फॉलो करने वाले हैं वो मुझे कमेंट में थम्स अप जरूर देंगे, सो दैट मैं देख सकूं कि कितने बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, और इससे हमें पता चलेगा कि रियल कंपटीशन कितना है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। अब देखो, सीपीओ 2020 से लेकर 24 तक प्री के सारे पेपर टेक्स्ट बुक पे या प्रेप पे कहीं भी अवेलेबल है, आप उठाइए, करिए। स्टेनो में 2019, 20, 21 हुआ नहीं था, 22, 23, इसके सारे पेपर उठाइए, करिए। आप डेली ना टारगेट रखिए कि मैं टेलीग्राम को कम से कम यूज करूंगा, मैं व्हाट्सएप को कम से कम यूज करूंगा, मैं अपना सारा ओवर थिंकिंग का टाइम, चैटिंग का टाइम, कॉलिंग का टाइम अब मैं पीवाईक्यू में झोंक दूंगा। ये देखना आपको कितना हेल्प करेगा। इसके बाद मिड सितंबर, अगर आपका जैसे जो ये अभी 10-15 दिन है, क्योंकि मिड सितंबर मतलब 14 या 15 सितंबर हो गया आपका, तब तक आपको सीपीओ के जितने भी शिफ्ट्स मैंने बोले हैं वो, और आपके जो सीजीएल के प्री के शिफ्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। पता है तकलीफ होगी, मुझे पता है कि आपको लगेगा कि आंखों से पानी आ रहा है, मुझे पता है कि आपको लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, बट आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। मिड सितंबर तक आपको मेन सीजीएल के जो पीवाईक्यू है, मेन सीजीएल का मतलब है जो सीजीएल का मेंस हुआ था 200 नंबर का इंग्लिश, जो अब मेंस होता है उसमें 45 to 50 क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा रहता है रेशियो, तो वो आपको सोल्व करने हैं, और सितंबर में ही सोल्व करने हैं। एंड ऑफ सितंबर में देखना, जब आप ये सारे सॉल्व कर लोगे, स्टेनो के सारे पीवाईक्यू आपके लिए हलवा होंगे। आप खुद मुझे कमेंट करके जाओगे कि मैम अब सॉल्व होने शुरू हो गए हैं हमसे। इसके बाद क्या करना है, अब आएंगे हम वोकैब पे। वोकैब में सितंबर एंड तक आपको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है वो बता देती हूँ। कम से कम आपके यहाँ पे, मैं एक बार पेन ले लूं, हाँ जी, सिनोनियम्स जो हैं आपके और एंटोनियम्स जो हैं, ईडियम्स तो देखो आपके सारे हो जाने चाहिए ब्लैक बुक से। देखो ब्लैक बुक की जगह आप नीतू मैम की बुक यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी नियॉन की भी बुक है, राजा सर की बुक है, आई थिंक मनीषा मैम की बुक है, रानी मैम की बुक है, बहुत बुक्स है यार मार्केट में और अमेजिंग बुक्स है। आप जो उठाओ, आप सेंटीमेंट्स पे मत लिया करो कि आपने इसकी बुक नहीं बोली। भाई मैं सारी टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ और सारे टीचर्स ने उम्दा बुक लिखी है, आपको जिसका मन करे उसकी उनकी उठाइए, ठीक है। ब्लैक बुक अगर आपने एक बार कर ली, या एटसेट्रा एटसेट्रा बुक आपने एक बार कर ली, तो मैं आपको कह रही हूँ कि
उस दिन फिर वोकैब अगर नहीं फंसा तो वो किसी का नहीं फंसेगा, और अगर फंस गया तो आपको तो फंसेगा ही फंसेगा। तो आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स डेली डेली 50-50 वाले रखने हैं, ईडियम्स आपको 100 रखने हैं, और टॉप 200 वाले रिपीटेड वाले भी हैं ब्लैक बुक में, वो तो आपको सारे ही खा जाने हैं, खा जाने हैं, खत्म भी नहीं करने, खा जाने हैं। ठीक है, अब हम आएंगे रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन में दर्द क्या है, क्लोज टेस्ट सॉल्व होता है तो पैसेज नहीं होता, पैसेज सॉल्व होता है तो पीक्यूआरएस नहीं होता, पीक्यूआरएस में पता नहीं चलता कि पी कौन सा है क्यू कौन सा है ना, ये दुखाता है। मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखो, एक तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, आप क्या करिएगा, सर्च करिएगा, मैं इसमें आपको रिकमेंडेशन दूंगी कि आप ना रानी मैम की वीडियोस देख लीजिए। उस मैम ने ना बहुत अच्छा तरीके से बता रखा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। या तो आप तरुण सर की वीडियोस देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छी है, या आप अमन वशिष्ठ सर की देख लीजिए, वो भी बहुत उम्दा है, या आप नीतू मैम की देख लीजिए, वो भी बहुत उम्दा है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, एंड दिस विल हेल्प यू लाइक हेल्प, मतलब इतना अच्छा हेल्प करेगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती। और इसके अलावा डेली पिनाकल या किरण, कोई एक बुक तो होगी, दोनों नहीं लेनी है, एक लेनी है। डेली 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज और 5 पीक्यूआरएस का रूल रखिए, और पूरे सितंबर फॉलो करिए, कसम खा के जाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मैं करूंगा, रीडिंग सेक्शन को मैं सॉल्व करूंगा डेली बेसिस पे। और आप करिए, अपनी डायरी बनाइए, 30 सितंबर को मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा कि हाँ मैम मैंने सॉल्व करा है। देखो मैं भी इंप्रेस होंगी आपसे कि देखो यार मेहनत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो कर रहा है। जिसको बकैती करनी है टेलीग्राम पे वो करता रहेगा, जिसको यहाँ की वहां करनी है वो भी करता रहेगा, और जिसको आगे बढ़ना है, जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, या जिसको अपना फायदा करवाना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो देखेगा, काम करेगा, काम से मतलब रखेगा। तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको कॉमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। उसके अंदर ना हमने एक नया ग्रुप बनाया है, स्टेनो अचीवर्स करके। उसमें आप अपने रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के जो भी डाउट्स आए पढ़ते वक्त, पीवाईक्यू करते वक्त पूछिए। वहां पे एडमिन्स अवेलेबल है, अच्छे स्टूडेंट्स अवेलेबल है जो आपके सारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं वहां पे। मैं ये नहीं कह रही आप बाकी ग्रुप्स में ऐड बिल्कुल होइए, सब ग्रुप्स में होइए, बट आप ये देखिए कि कहां पे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, कहां पे आपको पढ़ाई की बातें बताई जा रही है और कहां पे आपको रैंडम बातें बताई जा रही है। तो थोड़े रैंडम ग्रुप से दूर रहिए, उन्हें एग्जिट करिए, कुछ टाइम के लिए सिलेक्शन लीजिए, बकैती करिए, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा। सिलेक्शन लेने तक बस रुक जाइए, उसके बाद आपको जो करना है करिए, कोई नहीं रोक रहा। अब 3 घंटे इंग्लिश को देके देखिए, 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा वोकैब और 1 घंटा रीडिंग सेक्शन। मैं आपको गारंटी कह रही हूं, डिसिप्लिन का जो मैजिक है ना वो आपको सितंबर के एंड तक दिखेगा। अब हम बात करेंगे रीजनिंग पे। रीजनिंग में गाइस सबसे पहले आज से आपका टारगेट क्या होगा कि स्टेनो के सारे पीवाईक्यू और सीपीओ के सारे पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। ये देखो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये कोड यूज कर सकते हो APNI, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से मॉक्स दे पाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेनो और सीपीओ, क्योंकि इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, सारे पीवाईक्यू। सीपीओ का 24 का हो चुका है, स्टेनो का 24 होना बाकी है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो सीपीओ के सारे पीवाईक्यू 24, 23, 22, 21 और स्टेनो के 23, 22 और 20, ये एक बार सॉल्व करिए 10 सितंबर तक मेरे कहने पे। बस मेरी बात एक बार मान लीजिए, और इसके बाद आप नोट करिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं। क्या आपका ब्लड रिलेशन बार बार गलत हो रहा है, क्या आपका सिटिंग अरेंजमेंट बार बार गलत हो रहा है, क्या आपका ये एनालॉगी बार बार गलत हो रहा है, क्या आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन बार बार गलत हो रहा है, उनको लिख लीजिए। और फिर 11 सितंबर से आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने मैराथन करा रखी है, एक टॉपिक उठाइए जो आपका गलत हो रहा है, उसको एक बार रिवाइज करिए, और उसके 100 क्वेश्चंस, जैसे एक दिन में 50, एक दिन में 50, ऐसे कर करके आप एक बार सॉल्व करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूं, आपका स्कोर डेफिनेटली 45+ आएगा, और सितंबर में ही आएगा, अगर आप मेरी ये बात मान लोगे तो। और अगर आपको जीके पे वीडियो चाहिए, और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो अच्छी लगी, आपको एफर्ट्स लगे, तो प्लीज इस वीडियो पे 350 लाइक्स, और आपका मॉक में स्कोर क्या चल रहा है इस टाइम पे, और कौन से मॉक में क्या चल रहा है, तो वो आप मुझे जरूर कमेंट में बता देना। तो उस हिसाब से मैं आपके लिए जीके की वीडियो और मॉक की जो स्ट्रैटेजी है वो भी लेकर आऊंगी। देखो, मैं आपको एक चीज जो है, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार पेन सिलेक्ट कर लूं। हाँ, मैं आपको एक चीज समझा रही हूं, उसको अच्छे से समझ लो। 75 डेज हैं अभी आपके पास, एंड इट इज पॉसिबल। यस, पॉसिबल है, और बिल्कुल है, आप आराम से 150+ ले आओगे अगर आप जो चीजें बोली जा रही है उनको फॉलो करोगे। इंग्लिश में अपना टारगेट 80+ रखिए, रीजनिंग में 45+ रखिए, और यहाँ पे 25+ रखिए जीके में। ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैं देखती हूँ, लेकिन अब उसके लिए क्या जरूरी है, अब आप मुझे बताओ। मैम आप तो एक चीज भूल रहे हो, स्किल को भी डेली 2 आवर्स दीजिए। टाइपिंग को
अगर आपकी टाइपिंग बहुत ही बेकार है, कीज पे मतलब आपको फिंगर टाइपिंग आती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं आती, टिप्स पे टाइपिंग नहीं आती है, तो डेली 15 मिनट दीजिए मेरे कहने पे। आप देखिएगा आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। और स्किल में देखिए, 1 घंटे की तो आपकी क्लास होंगी, जहां भी आप इरिस्पेक्ट कहीं भी तो क्लास ले ही रहे होगे ना। और 1 घंटा आप आराम से घर पे 1 डेढ़ घंटा उसको प्रैक्टिस करिए। स्किल का टाइम रात में रखिए प्रैक्टिस करने का, और पूरे दिन जो है अपनी पढ़ाई करिए। ये चीज आपको काफी हेल्प जो है वो करेगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर सारे चैनल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा कोड है APNI, इससे आपको टेक्स्ट बुक पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं ये मानती हूँ कि आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं आपके लिए फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो नहीं लाऊंगी। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो 2 हफ्ते पहले डाली थी, फिर मैंने 1 हफ्ते पहले डाली थी, और आज मैंने वीडियो डाली है। चाहूँ तो मैं रोज डाल सकती हूँ, और मुझे पता है कि बाय गॉड ग्रेस बच्चे देखेंगे। द ओनली थिंग इज कि आई ऑल्सो नो कि यहाँ पे आपके लिए इतना क्रूशियल टाइम है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा ना, आप तो मेरे से भी मार खाओगे। तो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जो करना है करना, कोई नहीं रोक रहा आपको करने से, ठीक है। और कमेंट में अपने मार्क्स लिख देना, और आप ही टारगेट्स फॉलो करोगे तो वो भी लिख देना, थम्स अप भी दे देना। और रीडिंग सेक्शन को आप कैसे क्या करोगे, जो मैंने बताया है वो कैसे फॉलो करोगे, वो भी मुझे बताना, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने आपको हेल्दी और बहुत ज्यादा मेंटली हेल्दी रखना है। इस टाइम पे आपका मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आपका किसी फालतू कंट्रोवर्सीज में पढ़ना, आपका किसी फालतू चिटचैट में पढ़ना, ये सब बेकार है। अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। डेली 15 मिनट मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, योगा करते तो योगा करिए, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड छोड़ दीजिए। वैसे भी बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, बाहर बहुत खराबी चल रही है। और हाँ, मच्छरों से बच के रहें, डेंगू वगैरह फैल रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। 1-2 स्टूडेंट के आई है मुझे कि उनको काफी बुखार बुखार है, तो टेस्ट वगैरह के लगाए, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे हो रहा है। तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में, अपना ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर।